हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसके बाद हम देखेंगे आखिर ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है और इनको हमें क्यों जानना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ फंड, यानी जो भी फंडिंग के टाइप्स होते हैं, कहां से हम फंड ले सकते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता क्या है, तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में हम समझने से पहले सबसे पहले एक समझते हैं एग्जांपल। मान लो कि आपको कोई एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना है या प्लानिंग करना है, ठीक है, मतलब कोई आपको बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। अब उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कुछ चीजों की नीड होगी। जैसे आपको एक वेन्यू चाहिए जो कि रेंट पे हो, जहां पे आप पार्टी को ऑर्गेनाइज करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपको डेकोरेशन की सारी चीजें चाहिए, खाने की सारी चीजें चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें तभी आप अरेंज कर सकते हैं जब आपके पास पैसे होंगे। तो जो पैसा है ना, वही प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, वही भी फाइनेंसिंग के अंदर आता है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज लाइक फंडिंग द फंड यू नीड टू मेक ए पार्टी ए सक्सेसफुल। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी आपका पार्टी है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो भी आपको फंड, यानी जो भी आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है, उसी को हम फाइनेंसिंग बोलते हैं। और प्रोजेक्ट, अब पार्टी को हम एज ए प्रोजेक्ट लेंगे, तो पार्टी को सक्सेसफुल करने के लिए जो पैसों की नीड होगी उसे हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नाम से जानेंगे। तो इट्स अबाउट क्या हो जाएगा, जिसमें फिगर आउट हम करेंगे कि गेट मनी लेना है, स्टार्ट करना है और अपने प्रोजेक्ट को रन करना। मतलब हम पैसे कहीं से लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपनी पार्टी को स्टार्ट करेंगे, पार्टी को रन करेंगे। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वर्क कैसे करता है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया, उसके बाद फंडिंग सोर्स हो गया, हम पैसे कहां से लेंगे, बजटिंग हो गया, उसके बाद वर्किंग कैपिटल होता है। इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। तो किस तरह से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग काम करता है, तो इसके अंदर जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है कि हम सारी चीजों को कैलकुलेट करके रखते हैं। और कैसी चीजों को कैलकुलेट करके रखते हैं, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हमारा होता है कि कब स्टार्ट होगा, कितने मनी लगेगी, मतलब कितना पैसा लगने वाला है टोटल प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जो भी होल एंटायर प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कितने पैसे खर्च होने वाला है, उसका हम एक कॉस्ट, मतलब एक एस्टिमेशन बनाते हैं, किस तरह से एस्टिमेट बनाते हैं कि किस तरह से सारी चीजें खर्च होने वाली है और कितने पैसे लगने की अनुमान है। ठीक है, उसके बाद फंडिंग सोर्स होता है। फंडिंग सोर्स के अंदर क्या होता है कि हम, जैसे क्या हो गया कि हम पैसे कहां से लेके आएंगे। जैसे क्या हो गया, हमारा कोई कुछ सेविंग हो गया, जैसे हमारे पास कुछ सेविंग बचा है, हम उसको यूज कर सकते हैं। हम अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं क्या भाई वो इस पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, या फिर हम लोन ले सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। ठीक है, बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, फंडिंग ऑफ सोर्स हो गई, यानी जहां से आप पैसे को ले सकते हैं। या तो क्या हो सकता है कि आपके पास सेविंग हो, ठीक है, आपके पास पहले से पैसा हो, या फिर आप अपने किसी दोस्त से कंट्रीब्यूट करने के लिए कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, या फिर आप कहीं बैंक से लोन ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग वेयर द मनी विल कम फ्रॉम, मनी कहां से आ रही है ये मैटर करता है। तो वो हो गया हमारा फंडिंग सोर्स। उसके बाद बजटिंग आता है। बजट के अंदर क्या होता है, सारी चीजें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक बजट। जो भी हमारी पार्टी है उसके सारे एक्सपेंसेस के हम क्या करते हैं, एक बजट को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग हेल्प होता है कि यू प्लान हाउ यू विल यूज द फंड। ठीक है, अब जो भी हमारा पैसा होगा उस पैसे को हम कैसे यूज करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक बजट बनाते हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास आया तो हमने मान लिया कि हाँ इतने पैसे का मैंने एक खरीदेगा, ठीक है, मैंने एक खरीद लिया। उसके बाद इस तरह से वेन्यू को, जो भी वेन्यू का रेंट है उसका इतना हो गया, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, बजट एक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या होता है, सपोज दैट कि कुछ एक्स्ट्रा मनी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टी के समय क्या होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब आप जब पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कुछ चीजें छूट जाती है पार्टी के अंदर। तो हमें क्या होता है कि एट रन टाइम पे पता चलता है कि हाँ ये सारी चीजें अभी नहीं आई है या ये फिर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस समय पे जो पैसे खर्चा होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब जब प्रोजेक्ट हमारा रनिंग टाइम में होता है उस समय जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आती हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि सपोज कर लो कि जितने भी पार्टी के अंदर सारी चीजें लगने वाली हम उसको कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, कि पार्टी के अंदर क्या क्या सारी चीजें लगने वाली। हम फिगर आउट करते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन इज लाइक फिगर आउट हाउ मच मनी विल यू विल नीड फॉर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, कैलकुलेशन होता है, उसके बाद ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पार्टी के सारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कैटेगराइज करने का मतलब कि जैसे जस्ट लाइक हमारा हो गया डेकोरेशन, फूड, म्यूजिक, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सारी चीजें। मतलब कि हमने क्या किया, डेकोरेशन में कुछ पैसे खर्च किए, उसके बाद हमने फूड के लिए इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद म्यूजिक के लिए इतना किया, तो इस तरह से क्या हो गया, लाइट के लिए इतना खर्च किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में कितने हमने पैसे को खर्च किया। तो कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है कि इसके अंदर हम ब्रेक डाउन के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको डिफरेंट टास्क या डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। अब क्या करते हैं, जो हमने ब्रेक डाउन किया था उसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें कितना पैसा लग रहा है। सपोज दैट कि हमने देखा कि डेकोरेशन था तो डेकोरेशन में कितना मनी लगा। ठीक है, उसके बाद फूड आइटम में कितने पैसे हमने खर्च किए, अदर पार्टी सप्लाई कॉस्ट में कितने हमने खर्च किए। ठीक है, हमारे जो भी लेबर थे, मटेरियल था, इक्विपमेंट्स थे, इन सारी चीजों में हमने कितना पैसा खर्च किया। तो कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन ये चीज दिखाता है। ठीक है, सबसे पहला ब्रेकडाउन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी पार्टी के अंदर सारी चीजें, मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें एक्सपेंस हो रही उनको हम कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद उस कैटेगराइज को हम क्या करेंगे, कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कौन सी चीज में कितना पैसा इन्वेस्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जो भी कॉस्ट होते हैं पार्टी आइटम्स के अंदर, मतलब जो भी पार्टी के अंदर आइटम्स है या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी हम पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी सारी चीजें खर्च हुई हैं उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन के हेल्प से ऐड ऑन करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं। और जो सारी चीजें कैलकुलेट होकर मिलती उसी को हम प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कि वर्किंग कैपिटल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। सपोज दैट अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या होना, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि पार्टी हमारी रन हो रही है और पार्टी रन होते टाइम कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों की नीड होती है ड्यूरिंग इवेंट्स। ठीक है, तो उस समय जो भी सम एक्स्ट्रा मनी लगती है उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लाइक इंश्योरिंग द हैव एक्स्ट्रा फंड्स। ठीक है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड होने चाहिए अवेलेबल टू कवर जो भी अनफॉर्चुनेटली जो भी सारे सीन्स हो रहे हैं उसके लिए, ताकि आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चलता रहे। तो उसके लिए कुछ चीजें होती है, जैसे क्या होता है, बफर फंड होता है, कैश फ्लो होता है, प्रोजेक्ट डिलेज होता है। तो ये तीन चीजें उसके बीच में वर्किंग कैपिटल के अंदर काम करता है। जैसे बफर फंड क्या होता है, बफर फंड के बारे में अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक कीप एक्स्ट्रा सम मनी असाइड फ्रॉम द लास्ट मिनट पार्टी नीड्स, यानी कुछ ऐसे खर्चा होते हैं जो क्या होते हैं पार्टी के लास्ट समय, लास्ट मोमेंट में खर्चे होते हैं। मतलब एट ए टाइम, मतलब जब पार्टी हमारी चल रही है या फिर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उस समय क्या होता है कि चल रहा है। जहां पे हम पार्टी की बात कर रहे हैं वहां पे प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल पार्टी का लिया है इसलिए मैं बार बार पार्टी ही बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, हैविंग फंड अवेलेबल द एड्रेस अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, तो बफर फंडिंग के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने जेब में कुछ एक्स्ट्रा मनी रखते हैं। किसके लिए, बफर फंड के लिए। यानी कुछ ऐसी सीन क्रिएट होती है जहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है या कुछ ऐसी चीज की नीड पड़ सकती है पार्टी के अंदर, यानी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसको हम बफर फंड के अंदर लाते हैं। कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो के अंदर क्या होता है, थिंक ऑफ दिस एज मेकिंग श्योर यू हैव द enough money on hand throughout the project duration the handle and the financial gap or emergency। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर कुछ इमरजेंसी आती है या फाइनेंशियल गैप होता है तो उस समय जो पैसे यूज किए जाता है उसको कैश फ्लो बोला जाता है। प्रोजेक्ट डिले हो गया, प्रोजेक्ट डिले का मतलब कि सपोज दैट कि आपने जो भी हॉल लिया था, हॉल को अगर मान ले कि हम 2 घंटे के लिए आपने बुक किया था, ठीक है, 2 आवर्स के लिए बुक किया था, लेकिन आपकी पार्टी डिले हो गई। पार्टी डिले होने की वजह से आप क्या हो गया कि ये 2 आवर्स से 3 आवर्स हो, तो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा चला है उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि प्रोजेक्ट डिले के अंदर आता है। इसी तरह से जैसे प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट का हमने डेट रखा कि हम 6 मंथ में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब प्रोजेक्ट 6 मंथ से क्या हो गया कि 8 मंथ या 10 मंथ तक चला गया, तो हम क्या करेंगे, जो मंथ एक्स्ट्रा मंथ गया है प्रोजेक्ट, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट डिले। ठीक है, उसके अंदर जो भी खर्चे होते हैं उसको प्रोजेक्ट डिले के अंदर, सिमिलर तो अनएक्सपेक्टेड पार्टी डिलेज। अब सपोज दैट कर ले हमने पार्टी हमारी डिले हो गई, ये तो हमें पहले से पता नहीं था। ठीक है, जब हमें पता चला तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अदर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट डिले। तो ये भी एक तरह का एक एक्सपेंस होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है,
अब बात आती है कि आखिर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जस्ट यूनिट, ठीक है, मान लिया हमने कि मनी की हमें नीड पड़ती है किसी भी पार्टी या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन करने के लिए। ठीक है, पैसा इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, कॉस्ट एस्टिमेशन है एंड कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट का फंड है तो उससे क्या हो, हमारी पार्टी स्टार्ट हो, रन हो और हैंडल हो, जितने भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हो आसानी से हैंडल हो जाए। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ा, उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी पार्टी या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्मूथली रन हो पाए, उसके बीच में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस ना आए। ठीक है, ताकि कोई भी चीज आसानी से सारी पार्टी क्या हो, स्मूथली रन हो जाए। इस वजह से सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही सारे एस्टिमेट और बजट्स बना के रखते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को आसानी से रन कर पाए। सपोज दैट इस चीज को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लिया हमने कि हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, हमने इस चीज की प्लानिंग कर ली। ठीक है, हमने प्लानिंग किया कि हमें कोई नया प्रोजेक्ट जो भी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, फिगर आउट करता है कि कितना मनी लगेगी, वो रिसर्च करेगा, रिसर्च पे कितना मनी लगे, डेवलपमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगेगा और मार्केटिंग के अंदर कितना खर्च लगने वाला। तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग डिफाइन करता है, मतलब कि वो एक लिस्ट बनाता है, एक तरह से एस्टिमेट करता है कि कितना खर्च आने वाला है। ठीक है, इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। जैसे वो करेगा रिसर्च में कितना आएगा, डेवलपमेंट में कितना आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में कितना आएगा और मार्केटिंग के अंदर कितना आएगा। उसके बाद आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करेगा जितने भी एक्सपेंसेस होगा उनको हर एक छोटे छोटे पार्ट में, यानी छोटे छोटे स्टेज में। जस्ट लाइक कि डिजाइन करने में कितना आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन कितने में कितना आएगा, एडवर्टाइजमेंट में कितना आएगा, तो ये डिफरेंट पार्ट हो गए। तो वहां पे क्या करता है कि उस पार्ट को क्या कैटेगराइज करता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। वर्किंग कैपिटल क्या करता है कि वो इंश्योर करता है कि यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए इन केस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फेस डिले। अब मान लो कि जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या कहता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड होने चाहिए, बिकॉज अगर आपका प्रोजेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो गया, डिले हो गया, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट हायर हो गया देन एक्सपेक्टेड। आपने सोचा था कि हम क्या करेंगे, 1 लाख में मार्केटिंग कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि आपके कॉस्ट से ज्यादा हो गया। मान लो 1 लाख का आपने एक्सपेक्ट किया था, 1.5 हो गया। तो वो सारी चीजें जो 1.5 यानी जो 50,000 की बात है, वो कौन फंड भरेगा, वर्किंग कैपिटल से जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें फंडिंग के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फंड की, यानी फंडिंग आप कहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंडिंग होती क्या है। तो फंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं कि डिफरेंट जगह से या डिफरेंट प्लेस से मनी को कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फंड। ठीक है, मतलब आप डिफरेंट प्लेस डिफरेंट पर्सन से आप क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, तो जो पैसा एक जगह कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंड के पैसे। ठीक है, इमेजिन यू आर गैदरिंग मनी फ्रॉम फॉर योर पार्टी फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। ठीक है, अब बात आती है कि सोर्स ऑफ फंड आर लाइक द प्लेस यू कैन गेट मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल योर प्रोजेक्ट और बिजनेस। ठीक है, आप कहां से पैसे लेते हैं उसके ऊपर सोर्स ऑफ फंड हो जाता है। अब इसको अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ फंड कितने तरह के होते हैं। एक हमारा हो गया पर्सनल सेविंग, यानी ऐसा सेविंग जो आपने खुद सेव करके रखा। उसके बाद बैंक लोन होता है, इन्वेस्टर होता है, वेंचर कैपिटल होते हैं। उसके बाद हमारा होता है एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, क्राउड फंडिंग होता है। उसके बाद ग्रांट्स होते हैं। इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्सनल सेविंग क्या होती है कि जो आपने पैसे कमाए हैं, ठीक है, आपने कहीं जॉब किया, आपके पास जो भी मनी है, सेविंग मनी है, आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और खर्च करने का बेनिफिट क्या होगा कि सच एज ए पर्सनल आपके पास पूरा कंट्रोल होगा, किसी से डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी लिमिटेशन होगी, कंट्रोल्स होंगे, सारे आपके हाथ में होंगे, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल सेविंग उसमें इन्वेस्ट की है। अब बात आती है बैंक लोन। बैंक लोन में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर। इसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट लॉस दोनों क्या है कि आप बैंक से लोन ले रहे हैं। ठीक है, एक तरह से प्रॉफिट भी है, दूसरी तरह से लॉस भी है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आपको जब आप बैंक को रीपेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है बैंक लोन के अंदर। ठीक है, अब बात आती है इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि अट्रैक्टिंग फंड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, फंड को लेते हैं।
ठीक है। फंड को लेके कोई भी इंडिविजुअल्स होता है जो क्या करता है, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। बदले में इसको क्या चाहिए, ओनरशिप चाहिए। ठीक है, रिटर्न्स में इनको क्या चाहिए होता है, ओनरशिप। अगर मान लिया हमारी कंपनी का इवैल्यूएशन जो भी है, मान लिया हमने कि 1 करोड़ या 10 लाख 5 लाख मान लिया जो भी है, ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए, हम इनको ओनरशिप देते हैं, मतलब कि अपने कंपनी के अंदर 10% 5% की ओनरशिप दे देते हैं। जो भी हमारी कंपनी 5% कमाएगी, उस जो भी इनकम होता है टोटल, उसमें 5% इनको जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें फंडिंग किया, हमें अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है, द रोल ऑफ द इन्वेस्टर इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर का एक रोल होता है कि प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, क्योंकि भाई 5% कंपनी में उसका भी शेयर है। जब 5% का शेयर होता है तो क्या करेगा, वो भी चाहेगा कि आपकी कंपनी ग्रो करे, और जब कंपनी ग्रो करेगी तो उसका भी डायरेक्टली क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट्स इसके अंदर हम करते हैं। भाई जो भी हमारा इन्वेस्टर है उसके साथ हम निगोशिएट करते हैं कि कितने परसेंट पे डील होती है, कितना पैसा वो आपको देगा, और उसके साथ हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कैसे क्या होगा, सारी चीजें। उसके बाद वेंचर कैपिटल आता है। वेंचर कैपिटल के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप फॉर ए शेयर इन द कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी होती है उसमें जब एक ग्रुप क्या करता है, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई कंपनी ए है। अब इस कंपनी ए के अंदर हमने मान लिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 पर्सन है और एक ग्रुप है, ये क्या करता है, मिलके इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वेंचर कैपिटल इसके होते हैं। ठीक है, अब हाउ वेंचर कैपिटल एक्सीलरेट प्रोजेक्ट ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट की ग्रोथ को एक्सीलरेट करने का काम करते हैं, और हमें जरूरत होती है कि हम इनके साथ रिलेशनशिप बना के रखें। ठीक है, अब बात आती है आगे। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं फंड किसी भी स्टार्टअप को। ठीक है, बदले में इनको क्या चाहिए, ओनरशिप चाहिए। ठीक है, ये क्या करते हैं कि आपकी कंपनी या फिर आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बदले में इनको क्या चाहिए होता है कि कंपनी के अंदर आप उनको कुछ शेयर मिल जाए, कुछ हिस्सा मिल जाए। द पर्सनलाइज सपोर्ट एंड एंजल इन्वेस्टर, ये क्या करते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है, जो भी आपका बिजनेस होता है, उसमें आपको पर्सनली सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप जो देंगे आपको। क्या करना चाहिए, इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस को लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने की पावर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्राउड फंडिंग होती है। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है कि जन सहयोग, जिसका नाम आप हिंदी में जानते हैं जन सहयोग। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करते हैं कि फंड लेते हैं फ्रॉम लार्ज ऑडियंस से। ठीक है, ऑनलाइन फॉर योर प्रोजेक्ट, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन बहुत सारे ऑडियंस से क्या करते हैं, पैसे लेने का काम करते हैं। जब मल्टीपल लोग यानी एक ऑडियंस आपको पेमेंट करती है तो उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्राउड फंडिंग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म एंड अप्रोच हो सकता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड प्रोजेक्ट विजिबिलिटी। ठीक है, आप कम्युनिटी के साथ कितना बन के रहते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं इसके अंदर। उसके बाद ग्रांट होता है। ग्रांट के अंदर क्या होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रांट के अंदर क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किसी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाता है। अब गवर्नमेंट जो भी एजेंसी होती है उसका फंडिंग करने का कुछ तरीका होता है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर आप उस चीज को पास करते हैं तभी आपको फंडिंग की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, यहाँ कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, इसके बेनिफिट्स होते हैं ग्रांट के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है वो सब कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही फंडिंग करती है, ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सोर्स ऑफ फंड कितने तरह के होते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।